हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली टीएनसी पे और क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज भी चक्रीय होता है, सिद्ध कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। कैसा चतुर्भुज बनाता हूँ? जो कि चक्रीय है। एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका चतुर्भुज हमने कैसा बना लिया? ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसका नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। अच्छा, इनके कोणों के समद्विभाजक, जैसे मान लीजिए एंगल ए का समद्विभाजक लिए, एंगल बी का समद्विभाजक लिए, उसी तरह से एंगल सी का समद्विभाजक लिए, एंगल डी का समद्विभाजक लिए। और इन समद्विभाजकों से यहाँ पर ये जो बीच में चतुर्भुज बनने देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ये P पर, यहाँ पर Q पर, यहाँ पर लिख देते हैं मान लो R और यहाँ पर S, ठीक है। इन्हें लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग दिया है, हमारे पास क्या दिया है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए AP BP CQ तथा DQ क्रमशः एंगल A, एंगल B, एंगल C तथा एंगल D के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है कि PRQS एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। एक काम करते हैं, इसमें नामकरण कर देते हैं कोणों के थोड़े संक्षेप में। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर चूंकि हमारे पास ऊपर है कि ए पी बी पी सी क्यू तथा डी क्यू क्रमशः एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तथा एंगल डी के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। अच्छा, ये हाफ हो जाएगा एंगल ए का, ये भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए। ये हाफ ऑफ एंगल बी, एंगल यहाँ पर 5 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के और हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा। एंगल 7 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के और हाफ ऑफ एंगल डी हो जाएगा। यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर प्लस में एंगल पी बराबर में यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो एंगल ए का हाफ क्या हो जाएगा, सॉरी 1 किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल 3 किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल बी, और प्लस में एंगल पी बराबर में 180 डिग्री। समीकरण 1 ले लेते हैं, समझे ना बात। इसी तरह से हम लोग ले सकते हैं त्रिभुज सी डी क्यू में, इस वाले में एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस में एंगल क्यू बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो अब यहाँ पे देखिए 6 को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल सी, और 7 को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल डी बराबर प्लस में एंगल क्यू बराबर में 180 डिग्री। अब इन दोनों समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। चलिए इन दोनों को जोड़ने पर देखिए क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर में 180 डिग्री और प्लस में 180 डिग्री। इनमें से हाफ कॉमन कर लेते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल पी प्लस में एंगल क्यू इक्वल टू में 360 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हाफ ऑफ सभी कोणों का योग 360 डिग्री हो जाएगा ना चतुर्भुज के। चलिए अब इसके बाद देखिए इससे कट जाएगा 180, जगह उधर घट जाएगा तो एंगल पी प्लस क्यू 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल अब देखते हैं चतुर्भुज पी आर क्यू एस में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस सबको ले लेते हैं, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस 360 डिग्री हो जाएगा ना जी। लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए तो एंगल P प्लस क्यू 180 हो जाएगा, बच जाएगा एंगल R और प्लस में एंगल S बराबर में 360। ये जाकर उधर घटेगा तो एंगल R प्लस एंगल S बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। तो सम्मुख कोणों का योग 180 आ रहा है, लिख सकते हैं कि जो आपका PRQS है, PRQS एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमने यहाँ पर इसे दिखा दिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चित्र में AOB वृत्त का एक व्यास है, त्रिज्या OD व्यास AB पर लंब है। ये OD त्रिज्या है जो व्यास AB पर लंब है। यदि DB पर कोई बिंदु C हो, देख लीजिए DB पर कोई बिंदु C हो, नहीं DB पे नहीं है, ये DB से अलग है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कि वृत्त पर, यदि वृत्त पर कोई बिंदु C हो तो एंगल ACD क्या होगा, ये ज्ञात करना है। चलिए हमारे पास क्या दिया है O वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है और OD त्रिज्या जो है लंब है AOB पर। तो ज्ञात करना है एंगल ACD यह कोण निकालना है। चलिए अब देखते हैं इसका हल, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि OD लंब है AOB पर दिया है, तो एंगल DOB 90 हो जाएगा। अच्छा OD बराबर में OB होगा, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर हो जाएंगी, है ना जी। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल ODB बराबर में एंगल OBD, है ना। लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद चलते त्रिभुज
DOB में, एंगल ODB प्लस में एंगल OBD और प्लस में एंगल DOB, तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा ना। लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए, तो एंगल ODB इक्वल है एंगल OBD के, तो OBD ही लिख देते हैं। और एंगल OBD, ये तो आपका DOB 90 है और बराबर में 180 डिग्री। चलिए, यहाँ 2 एंगल OBD हो जाएगा, ये जाकर उधर घटेगा तो 90 डिग्री, ये जाएगा डिवाइड में, तो एंगल OBD जो हो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ये आपका 45 डिग्री हो गया। तो जब OBD 45 हो गया तो आप ये भी तो लिख सकते हैं OBD को एंगल ABD भी लिख सकते हैं, ये भी 45 ही होगा, है ना जी। तो देखो, ये एंगल ABD और ACD ये दोनों इक्वल ही ना होंगे, है ना, एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ACD बराबर में एंगल ABD बराबर में 45 डिग्री। लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि एंगल ACD जो आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमें निकालना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। दी हुई आकृति में PQ वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है और त्रिज्या है। फिर क्या करा कि जीवा RS जो है त्रिज्या OR के बराबर है, RS जो है OR के बराबर है। बढ़ाने पर PR और QS बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते हैं। PR और QS T पर प्रतिच्छेद सिद्ध करना है कि एंगल PTQ ये वाला कोण जो होगा 60 डिग्री होगा, ये वाला कोण। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। दिया है PQ वृत्त जिसका केंद्र है त्रिज्या R का व्यास है। अच्छा, जीवा RS बराबर है त्रिज्या OR के, ठीक है। चलिए, इसमें एक और चीज दिया है कि यहाँ पे PR तथा QS को बिंदु T तक बढ़ाया गया है, ठीक है, ऐसा भी लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल PTQ बराबर में होगा 60 डिग्री। इसमें हम लोग रचना करने वाले हैं। थोड़ी सी रचना में क्या करेंगे, रचना में देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर O से S को मिलाते हैं और यहाँ R से Q को भी मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि OS तथा RQ को मिलाया। चलिए, अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ORS में OR बराबर है RS की, ये तो दिया है, और यहाँ OR OS के बराबर हो जाएगा कि नहीं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए हो जाएगा कि OR बराबर में OS बराबर में RS, अतः यह क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अतः त्रिभुज ORS समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु जब त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं, यानी कि एंगल ROS जो हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, एंगल RQS जो होगा वह 2 गुना होगा, RQS 2 गुना हो जाएगा एंगल ROS के। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा, है ना, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग
के किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। लिख सकते हैं एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और 2 एंगल आर क्यू एस जो होगा बराबर हो जाएगा, आर ओ एस कितना है 60 डिग्री, ये जाके भाग करेगा तो एंगल आर क्यू एस कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, समझे। चलिए अब आर क्यू एस आ गया, यहाँ पे कोण आर क्यू एस आ गया, देखिए ध्यान से, ये वाला कोण 30 डिग्री हो गया, ये वाला कोण 60 डिग्री हो गया, है ना जी। अच्छा, चूंकि पी क्यू वृत्त का व्यास है तो एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये व्यास यहाँ पे 90 बनाएगा। अच्छा, एंगल पी आर क्यू और प्लस में एंगल क्यू आर टी, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। रैखिक युग्म है ये, रैखिक युग्म अभिगृहित से हो जाएगा, रैखिक युग्म अभिगृहित से ये हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो ये आपका है 90 डिग्री और प्लस में एंगल क्यू आर टी बराबर में 180 डिग्री, ये जाकर उधर घट जाएगा तो एंगल क्यू आर टी कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया एंगल क्यू आर टी 90 डिग्री, क्यू आर टी 90। तो अब चलते हैं त्रिभुज क्यू आर टी में, एंगल क्यू आर टी प्लस एंगल आर क्यू एस के जगह पर आर क्यू एस लिखो या आर क्यू टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में एंगल आर टी क्यू बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, एंगल क्यू आर टी ये 90 डिग्री है और क्यू आर क्यू टी लिखो, आर क्यू टी आर क्यू एस लिखो, ये एक ही बात होगी। एंगल आर टी क्यू बराबर में 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़ देते हैं 120 डिग्री और प्लस में एंगल आर टी क्यू बराबर में 180 डिग्री, ये जाकर उधर घट जाएगा तो एंगल आर टी क्यू 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल आर टी क्यू लिखो या पी टी क्यू लिखो, एक ही बात होगी, या एंगल पी टी क्यू बराबर में 60 डिग्री। ये ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था, हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।